नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बर्थ कंट्रोल। ठीक, फैमिली प्लानिंग इज डन बाय प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल measures. The birth control can be done by preventing the pregnancy in the females, and the pregnancy can be prevented by adopting the method of the procedure by which sperm produced during the copulation between the man and his wife can be prevented by from meeting the ovum and fertilization. It is impossible to prevent the fertilization because ovum is available for the fertilization only for a short period of time. बहुत सारा हो गया, समझा दे रहा हूँ। देखो, बर्थ कंट्रोल का जरूरत क्यों है? क्योंकि देखो जो मतलब इस पूरे वर्ल्ड में है ना, किसी एक देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा है। रिसोर्सेज कम है ना, रिसोर्सेज उतना ही है, तो रिसोर्सेज कांस्टेंट है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, मतलब यूज करने वाले बढ़ रहे हैं रिसोर्सेज को। अगर रिसोर्सेज कम हो जाएंगे एक समय पे आके, तो मतलब एक जो सर्वाइवल है वो मुश्किल हो जाएगा। तो बर्थ कंट्रोल मतलब अपनाया गया। ठीक, अच्छा, बर्थ कंट्रोल किया कैसे जाता है, वो एक प्रोसीजर है। देखो, ड्यूरिंग मीटिंग है ना, मीटिंग के दौरान जो कॉपुलेशन होता है, मतलब जो स्पर्म है वो एंटर करता है, ठीक है, मतलब वेजाइना में। तो देखो, जो आपका एग है वो तो परमानेंसी है ना। आप एक ही प्रोसीजर है वहां पे कि स्पर्म और ओवम को मिलने ना दिया जाए। अगर स्पर्म और ओवम आपस में मिल गया, ठीक, तो जायगोट बन जाएगा, तो जायगोट का फॉर्मेशन ना हो। कुल मिला के यही लिखा हुआ है। देखो, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना है, ठीक, वहां पे सीधा सीधा लिखा हुआ है प्रेगनेंसी कैन बी प्रिवेंटेड। प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना है। प्रेगनेंसी कैसे प्रिवेंट होगी वो देख लो। प्रेगनेंसी कैन बी प्रिवेंटेड, तो प्रेगनेंसी को ही प्रिवेंट करना है कुल मिला के। ठीक, अच्छा, जब भी कॉपुलेशन हो रहा है बिटवीन मैन एंड हिज वाइफ, तो ओवम को फर्टाइल नहीं होने देना है। तो ओवम किससे फर्टाइल होता है? स्पर्म से। तो ओवम और स्पर्म आपस में ना मिले। इट इज पॉसिबल टू प्रिवेंट, पॉसिबल है प्रिवेंट करना फर्टिलाइजेशन को। ठीक, क्लियर हो गया? चलो, बर्थ कंट्रोल मेथड्स। बर्थ कंट्रोल मेथड्स क्या है? प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन द वुमन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब एक ऐसा मेथड जिससे हम रोक सकते हैं, उसको कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं। And any device or chemical which can prevent the pregnancy in a woman is called contraceptive. Contraception मतलब प्रेगनेंसी को रोकना, और प्रेगनेंसी को रोकने के लिए मतलब कॉन्ट्रासेप्शन के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज किए जाते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन समझ में आया? एक ऐसा प्रोसेस जिससे प्रेगनेंसी हम रोक दें। बर्थ कंट्रोल को रोकने के मेथड को हम कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं। बर्थ कंट्रोल को करने के मेथड को हम कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं। अगर ऐसे एक बार में समझना है तो ऐसे, बर्थ कंट्रोल करना है तो कॉन्ट्रासेप्शन को प्रिवेंट करने के लिए जो भी चीज हम यूज करते हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव कहलाता है। अब कॉन्ट्रासेप्टिव क्या क्या है, मतलब किस चीज से हम उसको रोक सकते हैं, वो कॉन्ट्रासेप्टिव है। किन दो चीजों से रोक सकते हैं उसको? या तो किसी डिवाइस से या किसी केमिकल से। तो दो चीजें हैं, क्लियर हो गया? या तो केमिकल से रोकेंगे या तो किसी डिवाइस से उसको रोकेंगे। ऑल दिस बर्थ कंट्रोल कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द 3 कैटेगरीज। इसको मेनली बर्थ कंट्रोल को 3 कैटेगरी में बांटा गया। मतलब कॉन्ट्रासेप्शन के जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो 3 कैटेगरी में बटे। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब बर्थ कंट्रोल का मेथड, जो मेथड हम यूज कर रहे हैं उसको कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं। और कॉन्ट्रासेप्टिव 3 प्रकार के हैं हमारे पास, क्लियर हो गया? चलो, सबसे पहला लिखा है बैरियर मेथड। ठीक है, बैरियर मतलब रोक देना, एक ना अलग से समझ में आ रहा है। बैरियर एक वही होता है जिससे हम रोकते हैं किसी चीज को। नेक्स्ट है केमिकल मेथड, कोई भी केमिकल का यूज करके। एंड थर्ड वन इज सर्जिकल मेथड, मैं ऑपरेशन करा के ऑपरेट कर लो। तो ये 3 मेथड्स हैं। बैरियर मेथड दिया है पहले, चलो। The barrier method or the prevention of the pregnancy, the physical device can such as condom and a diaphragm or a cap are used. Condom can be used by the males, ठीक है? हाँ, condom is also called निरोध, हिंदी में कहते हैं उसको। Diaphragm is used by the females by putting into the vagina and cover the cervix. cervix है उसको कवर कर लेते हैं, जो sperm है वो अल्टीमेटली अंदर नहीं जाता है, ठीक है? An important benefit is use of the condom is that it protect the person from the sexual transmitted disease. STD कहते हैं उसको, sexually transmitted जो diseases होती हैं, जैसे कि गोनोरिया, सिफिलिस एंड एड्स। ठीक है, ये 3 तरह की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज है, STD कहते हैं इसे। ठीक है, STD, एक सेकेंड,
टी डी, ये 3 प्रकार के। नो अदर मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस, है ना। इनके अलावा और कोई ऐसे चीज नहीं बनी है जो एसटीडी में हेल्प करे। देखो मतलब कॉन्ट्रासेप्शन में तो हेल्प कर देगा, ये तो कॉन्ट्रासेप्शन में भी कर रहा है ना। बाकी मेथड्स भी कॉन्ट्रासेप्शन में हेल्प कर देंगे, लेकिन एसटीडी होने से नहीं रोक सकते। तो ये इकलौता ऐसा मेथड है जहां पे एसटीडी रुक जाती है फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड क्या है? द केमिकल मेथड प्रिवेंटिंग द प्रेगनेंसी इन द फीमेल आर द टू, या तो ओरल पिल आती हैं या तो वेजाइनल पिल आती हैं, 2 प्रकार का रहता है, ठीक। स्पेसिफिक ड्रग रहती हैं ये जो कि प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी ही करती हैं, ठीक। द ओरल पिल कंटेन hormones which stop the ovaries releasing ovum into the oviduct. Oral pills are also called the oral contraceptives. Oral contraceptives हैं मतलब ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन बनने से रोक देती हैं। जब ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा तो एग नहीं बनेगा, जब एग ही नहीं बनेगा तो स्पर्म अगर जाएगा भी तो फ्यूज किसके साथ होगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो सर्विक्स से ऊपर भी चला गया, कैर्विक्स से ऊपर भी चला गया, है ना, तो वहां पे अगर एग नहीं होगा, ठीक है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं होंगे तो एग नहीं रहेगा। एग नहीं मतलब एग अगर बन भी गया तो एग टूट जाता है, क्योंकि उसको कंटिन्यूअसली ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन चाहिए नरिशमेंट के लिए। अब ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले लिया है ना। सम वुमेन हाउएवर डू एक्सपीरियंस अनप्लीजेंट इनसाइड, एक मिनट, ओरल पिल्स आर आल्सो प्रिवेंटिंग, हाँ ठीक है, हो गया। दिस इज वेरी इफेक्टिव मेथड फॉर प्रिवेंटिंग आल्सो फॉर द टेकन राइट टाइम। Some women, however, do experience unpleasant side effects on taking oral contraceptives because they change the hormonal balance of the body. So it is important that the women on pills have regular checkup with their doctor, and vaginal pills contain the chemical called स्पर्मिसाइड्स विच किल द स्पर्म। जो देखो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साइड इफेक्ट्स भी हैं, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, देखो एक सीधी सी बात है, आपके बॉडी में से एक हार्मोन निकल रहा है, आप उसको रोक रहे हो, वो इम्बैलेंस कर देगा हार्मोन को। मतलब आपको ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सिर्फ एग्स बनाने के लिए नहीं चाहिए होता है, अदर काम के लिए भी चाहिए होता है। सो वो जब ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकलता है तो अदर जो हार्मोन होते हैं उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, या अदर जो ऑर्गन है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, जो वेजाइनल पिल्स होते हैं उसके अंदर स्पर्मिसाइड्स होता है। स्पर्मिसाइड्स मतलब जो स्पर्म को किल कर दे, जैसे जर्मिसाइड्स जो जर्म्स को किल करे, जर्मिसाइड। स्पर्मिसाइड मतलब वो स्पर्म को ही किल कर देगा, अगर स्पर्म अंदर आएगा भी तो उसको न्यूट्रल कर देगा, ऐसा। नेक्स्ट दिया हुआ है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, IUCD, ठीक है। चलो, द यूज ऑफ इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आर कॉपर टी। कॉपर टी एक मतलब टी शेप का एक कॉपर का वायर या डिवाइस जैसा रहता है, उसको इंसर्ट कर देते हैं सर्विक में। सर्विक में इंसर्ट करते हैं, जो स्पर्म रहता है वो वेजाइना तक ही रहता है, स्पर्म अंदर जाता ही नहीं है, ठीक है। अब सर्विक वाला पार्ट ऐसे बता दिया था, चलो ये वेजाइना वाला पार्ट ऐसा था, सर्विक ऐसा था, अब बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं, हाँ सर्विक ऐसा था, ठीक है। तो कॉपर टी को यहां लगा देते हैं, तो जो स्पर्म है वो यहां पे अगर आ भी गया तो इसके अंदर तो जा ही नहीं रहा ना, तो अपना काम तो वही हो गया, ठीक। चलो, कॉपर टी इज प्लेस्ड इनसाइड द यूटेरस बाय डॉक्टर ट्रेन्ड नर्स। द IUCD और कॉपर टी प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन होने से रुकता है of fertile egg into the uterus. If a woman use copper T as a method of contraceptive to avoid the unwanted pregnancy, then copper T cannot protect her from acquiring STD. वो ये बोल रहा है कि प्रेग्नेंट होने से तो रोक लेगा, लेकिन STD होने से नहीं रुकेगा, ठीक है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस हो सकती हैं, ठीक है, एड्स या सिफिलिस या जो भी गोनेरा था वो हो सकता है, लेकिन हाँ प्रेग्नेंट नहीं हो गए इसकी गारंटी है उसमें, ठीक है। वो हर 3 साल में बदलता भी है, ऐसा कुछ शायद। सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल आर अवेलेबल फॉर मेल्स एज वेल एज फीमेल। इन मेल्स द स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्पर्म डक्ट मतलब ये समझा देता हूं, इसको नसबंदी कहते हैं। जो डक्ट होता है ना, नस होती है, उसको बांध देते हैं, तो जो स्पर्म है ना वो निकलता ही नहीं है, शायद ऐसा कुछ है। इन अ मेल द स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्पर्म डक्ट, ठीक है, या वेज डिफरेंस जो बताया था, है ना, जो टेस्टिस में से निकल के एपिडाइडमिस के साथ निकल के वेज डिफरेंस ऊपर जाता है, उसी नस को दबा देते हैं। जब नस बंद जाती है तो स्पर्म निकलना ही बंद हो जाएगा, ऐसा।
तो it prevent the sperm from coming out. The surgical procedure carried out in male is called वेस्टोकॉमी. इसको हम वेस्टोकॉमी कहते हैं मेल्स के अंदर, मतलब नसबंदी को, है ना, हिंदी में नसबंदी कह रहे हैं, वैसे वेस्टोकॉमी कहते हैं इसे, ठीक है. इन फीमेल्स द स्मॉल पोर्शन ऑफ ओविडक्ट. ओविडक्ट समझ में आ गया, जो ओवरी था, ओवरी से फेलोपियन ट्यूब आ रही थी, उसी को ओविडक्ट कहते हैं. ओविडक्ट को बंद कर देते हैं. ओविडक्ट को बंद करोगे तो एग निकलना बंद हो जाएगा, यूटेरस तक आएगा ही नहीं, है ना, ऐसा. तो बाय सर्जिकल ऑपरेशन कट द एंड ऑफ द लिग्नेटेड, इट प्रिवेंट द ओवम फ्रॉम एंटरिंग इनटू द ओविडक्ट. स्पर्म को ओविडक्ट में आने से रोक देता है. द सर्जिकल प्रोसीजर कैरिड आउट इन द फीमेल इज कॉल्ड द ट्यूबेक्टोमी. ठीक है, मेल में उसको वेसेक्टोमी कहते हैं, फीमेल में उसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं. क्लियर हो गया? डन. चलो, स्टॉप फीमेल फोर्टिसाइड, है ना. Surgical operation can also be used for termination of the pregnancy in the woman, particularly after the 8 weeks of the conception. Such surgical termination of the pregnancy is allowed by the law only in certain circumstances where the doctor decides that continuance of pregnancy can affect the health of mother or unborn child gravely. कहने का मतलब क्या है? As per the law, ये अभी नया नहीं है, जो नया लॉ है उसके हिसाब से शायद 16 हफ्ते हो गया है, शायद 16 हफ्ते कह रहा हूं मैं, कंफर्म नहीं कह रहा हूं, 16 हफ्ते. नए लॉ के हिसाब से अगर कोई भी प्रेग्नेंट है तो वो 16 हफ्ते के अंदर, ठीक है, उसको टर्मिनेट करवा सकते हैं. टर्मिनेट मतलब एबॉर्शन करवा सकते हैं, एबॉर्ट करवा सकते हैं, ठीक है, ऐसा, क्योंकि वो वर्ड ज्यादा जल्दी समझ में आता है. टर्मिनेट मतलब भी वही है, सेम चीज है, टर्मिनेट एबॉर्शन सेम चीज है. तो इससे पहले का जो लॉ है, अभी मैं उसमें कंफर्म नहीं हूं, जो नया लॉ है 16 हफ्ते, कितना हफ्ते मैंने अभी कुछ रिसेंटली पढ़ा था. जो पुराना लॉ है उसके हिसाब से, ठीक, जो फीमेल है वो 8 हफ्तों के अंदर, ठीक है, जब जायगोट बन रहा होता है, जायगोट डेवलप हो रहा होता है, जब तक वो क्या कह रहा है, जायगोट के बाद एम्ब्रियो रहता है, तब तक आप उसको टर्मिनेट करा सकते हो. ठीक, पूरा नियम कानून पूरा सिखा दूंगा, तब तक आप उसको टर्मिनेट करा सकते हो. ठीक, मतलब कौन फादर है और जो भी पेरेंट है उनकी अनुमति से, या तो पेरेंट चले जाए या तो जो फादर है वो चला जाए, तो टर्मिनेशन हो जाता है 8 हफ्ते के अंदर. उसके बाद टर्मिनेशन नहीं होता, उसके बाद टर्मिनेशन नहीं होता. क्लियर हो गया? मतलब एबॉर्शन नहीं होगा उसके बाद. ठीक, रीजन क्या है वो समझ लो. 8वें हफ्ते तक वो फीटस के फॉर्म में रहता है, एम्ब्रियो के फॉर्म में रहता है. 8वें हफ्ते का तो फीटस बन जाता है. फीटस मतलब उसके अंदर जान आ जाती है और हाथ पांव बनना चालू हो जाता है, मतलब उसको एक ऑर्गेनिज्म की तरह लेते हैं. इस देश में एक किसी भी इंसान की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की जान लेने पे केस है, मतलब आपको ऑब्वियस है ना, लॉ के अगेंस्ट है वो, आप किसी भी की जान नहीं ले सकते, तो इसलिए उसके बाद टर्मिनेट नहीं करते. लेकिन वहां पे लिखा हुआ है, अगर डॉक्टर कह दे कि इससे जो फीमेल है और जो होने वाला बच्चा है दोनों की जान को खतरा है या कोई भी हेल्थ इफेक्टेड इश्यूज आ जाएंगे, तब आप उस कंडीशन में उसको टर्मिनेट करा सकते हो. समझ में आया? इधर सम पीपल हाउएवर मिसयूज द टेक्निक, वही जो मैंने बोला, द सर्जिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है, दिया हुआ आगे फीमेल फीटस जो रहता है, इसलिए मैंने बोला कि फीमेल फीटस है, जहां पे भी वो फीटस बनेगा उसमें जान आ जाएगी, तब आप उसको टर्मिनेट नहीं करा सकते, ऐसा. On order of the male child son, some misguided person in the country of the sex, their unborn child determined by the ultrasound technique, जो मैंने कल बताया था, कल की लास्ट लेक्चर देख लेना, समझ में आ जाएगा. Throw it illegal, and if it is female fetus then get removal by the surgery. ऐसा लोग करते हैं, है ना, मेल होता है तो रख देते हैं, नहीं होता तो रिमूव करवा देते हैं फीमेल. This killing the unborn girl child is called female foeticide. इसको हम कहते हैं फीमेल फोर्टिसाइड. मतलब जो फीमेल का जो फीटस अगर है यूटेरस में तो उसको निकलवा देते हैं, ये फीमेल फोर्टिसाइड है. वो कोक में ही मार देना, वो ऐसे बहुत सारा वर्ड आता रहता है. फीमेल फोर्टिसाइड, इसको कम करना है ड्रास्टिकली, सोसाइटी में चेंज लाना है ना, वो आया भी है चेंज.